अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि शाहिद भाई बिल आखिर साबुन के काम में प्रॉफिट कितना है। इंडिविजुअली मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में आपको इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली ये होता कितना है। दूसरा, एक मीडियम रेंज सेटअप यूनिट जो है वो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। इससे पहले आप छोटे यूनिट्स देखते रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने इंस्टॉल करवा के दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कामयाबी से चला रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो बावजूद नहीं भी चला पाए, लेकिन सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। उनकी वीडियोस बना के उनके टेलीफोन नंबर्स भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आप लोग उनसे रब्ता भी कर सकें, उनको देख भी सकें और उनसे सीख भी सकें। तो चलिए पहले मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मिक्सिंग प्रोसेस है, यानी सोप जो बनता है मिक्सर के अंदर मिक्स हो जाता है। ये 100 किलो वाला स्टेनलेस स्टील का मिक्सर है। इसकी जो कीमत है वो 1,30,000 रुपये है इस वक्त राइट नाउ। ये बाहर निकल रहा है साबुन का और ये बाहर निकालने वाली मशीन को कहते हैं प्लॉडर। ये 10 इंच का प्लॉडर है, 15 हार्स पावर की गियर मोटर है। कितनी? 15 हार्स पावर। बहुत बड़ी मशीन है ये एक बैग तो 2 से 3 मिनट में खा जाती है मटेरियल का। और इसकी स्ट्रेंथ का आलम ये है कि ये बार चेक करें कितना लंबा निकल रहा है और इसको परवाह ही नहीं है। और फिनिशिंग कमाल है, बेहतरीन लाजवाब फिनिशिंग के साथ है। इस वक्त राइट नाउ जब हम दिसंबर 2022 में बात कर रहे हैं तो इस प्लॉडर की जो कीमत है वो 7.5 लाख रुपया है। जब ये बार बन जाता है तो उसके बाद इस पंच मशीन के साथ, प्रेस मशीन के साथ जो कि हाइड्रोलिक है, इससे साबुन की शक्ल बना ली जाती है। इसकी कीमत इस वक्त 1.5 लाख रुपया है। तो जब साबुन बन जाता है तो उसके बाद ये पिलो रैप मशीन है जिसके ज़रिए इसकी पैकिंग की जाती है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 में, तो इसकी कीमत 6 लाख रुपया है। ये एक चैनल कटर है, इसकी जो कीमत है इस वक्त वो 35,000 रुपया है। ये जो बार्स हैं, ये बार जो हैं इसके ऊपर कटाई होते हैं। जो टूल्स बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे वर्किंग एरिया जो है, लेथ एरिया, यहाँ पे बनती हैं। वो 100 किलो का मिक्सर आपने देखा था, ये 50 किलो का मिक्सर है। ये 250 किलो का मिक्सर है। वो आपने 10 इंच का प्लॉडर देखा था लोहे का, ये स्टील का 5 इंच का प्लॉडर है। ये 3 इंच का प्लॉडर है, यानी अगर किसी को कम कीमत में कोई चीज़ बनानी हो, छोटी फैक्ट्री स्टार्ट करनी होती है उसके लिए। ये 4 इंच का प्लॉडर है, यानी आपने 3 इंच का प्लॉडर देखा, ये 4 इंच का है, ये 5 इंच का है और उधर जो टेस्टिंग हो रहा है वो 10 इंच का प्लॉडर है। ये पेंट करने वाला यूनिट है। पहले स्प्रे पेंट होता था, लेकिन अब जो है भट्टी वाला पेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता चलूँ कि सेटअप कोई भी दोस्त लगाता है, छोटा या बड़ा, उसके लिए कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं और कुछ लाजमी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने नाम रजिस्टर करवाना है, जिसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसका इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये है, वो सभी ने करवाना ही करवाना है। एक डाई फूलों वाली 35,000 रुपये में बनती है और जो सादा डाई है वो 32,000 रुपये में बनती है। कुछ जगहों पे रेट इससे भी कम है और कुछ जगहों पे इससे भी ज़्यादा है, लेकिन 35,000 रुपया एवरेज रेट है। अगर आप एक डाई के साथ जाते हैं तो 35,000 रुपया खर्चा होना ही होना है। वो आप 100 ग्राम की डाई बनवाएं, 120 ग्राम की बनवाएं, 125, 130, 70 ग्राम, 55 ग्राम, जितने की भी बनवाएंगे, सभी डाइयों का रेट एक ही होता है। तो 15,000 रुपया इब्तदाई खर्चा ट्रेडमार्क का और 35,000 रुपया डाई का। कम से कम जो रैपर छपते हैं वो 5,000 छपते हैं और वो 15,000 रुपये में बन जाते हैं। उसके बाद आपको खाली कार्टन यानी गत्ता चाहिए। सादा गत्ता लेते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 5,000 में मिल जाती है। और उसके बाद आपको एक अदद प्रेस मशीन चाहिए, जिसको पंच मशीन भी कहते हैं। अगर हाथ वाली लेंगे तो वो 70,000 रुपये की है, पाँव वाली लेंगे तो वो 50,000 रुपये की है। अगर ऑटोमेटिक लेंगे तो वो 1.5 लाख रुपए की है। तो 70,000 रुपये वाली जो हाथ वाली प्रेस है वो मुनासिब प्रेस है।
अगर इन सब के अखराजात को जमा किया जाए तो 1,40,000 रुपया बनता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, डाई, रैपर, कार्टन, प्रेस, ये चीज़ें शामिल हैं। सेटअप छोटा लगाएं या बड़ा लगाएं, 1,40,000 रुपया ये फ़िक्स खर्चा होना ही होना है। उसके बाद आ जाता है प्लॉडर्स। इस सेटअप में आपको सिर्फ एक चीज़ जो और चाहिए वो प्लॉडर है। आप अपने बजट के मुताबिक जो है वो प्लॉडर्स ले सकते हैं। 1,75,000 रुपये से प्लॉडर स्टार्ट हो जाते हैं और 10 लाख रुपए तक इनकी कीमत होती है। इसका जो फ़र्क होता है वो मटेरियल का होता है, कुछ लोहे में होते हैं और कुछ स्टील में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। 140 में आपने प्लॉडर जो है वो शामिल करना है अपने बजट के मुताबिक। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि मैंने जी 3 इंच का प्लॉडर लेना है और वो न्यू मॉडल में लेना है, पुराने मॉडल्स में नहीं लेना, तो वो 1,90,000 का है। तो 1,40,000 जमा 1,90,000 ये बन गया 3,30,000 रुपया। काम शुरू करने के लिए 70,000 रुपया अगर और हो, जिसमें रॉ मटेरियल्स और छोटे मोटे टूल्स आ जाएं, तो 4 लाख रुपए के अंदर काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन 3 इंच का जो प्लॉडर है उसकी प्रोडक्शन कम होती है और वो 100 ग्राम से कम का साबुन बनाता है, इससे बड़ा साबुन नहीं बनाता। तो 4 लाख में काम तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन क्या है उसमें आप 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला साबुन बना सकते हैं। प्रोडक्शन जो है उसकी 700 से 800 साबुन रोज़ाना है। तो वो लोग जिन्होंने एक कमरे में काम शुरू करना है और बजट कम है, वो 4-1 लाख रुपए में ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, बजट ज़्यादा है, तो 1,40,000 रुपये वही फिक्स जो है वो तो लगना ही लगना है। और प्लॉडर फ़र्ज़ करें 5 इंच का ले लेते हैं न्यू मॉडल के अंदर, तो वो 3,40,000 रुपये का। 1,40,000 जमा 3,40,000, ये 4,80,000 रुपया। मटेरियल्स के लिए 1 लाख रुपया ज़रूर होना चाहिए, छोटे मोटे अखराजात टूल्स वगैरह के लिए 20,000। तो 6 लाख रुपये में 5 इंच के प्लॉडर के साथ काम शुरू किया जा सकता है, जिसकी एवरेज प्रोडक्शन 2,000 साबुन 10 घंटे में होती है। तो ये एक अच्छा हैंडसम यूनिट है, ये भी एक कमरे में लग जाता है और घरेलू बिजली पे चल सकता है। और अगर कोई दोस्त ये कहता है कि मैंने स्टील का प्लॉडर लगाना है, लोहे का प्लॉडर नहीं लगाना, तो 1,40,000 रुपये खर्चा वही है जो शुरू में मैं बता चुका हूँ। उसके अंदर 5 इंच प्लॉडर स्टील का रेट आपने शामिल करना है और वो है 4.5 लाख रुपया। तो यूँ 5,90,000 रुपया, 1 लाख रुपया रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए, तो 6,90,000 रुपया, 10,000 रुपया छोटे मोटे टूल्स वगैरह के लिए, तो 7 लाख रुपए के अंदर स्टील के प्लॉडर के साथ काम शुरू किया जा सकता है। और अगर हम 6 इंच स्टील प्लॉडर की तरफ जाते हैं तो वो 5 लाख रुपए का, 1,40,000 जमा 5 लाख, ये 6,40,000 रुपया और 1 लाख रुपया मटेरियल्स के लिए, ये हो गया 7,40,000। यानी 8 लाख रुपए के अंदर आप स्टेनलेस स्टील 6 इंच प्लॉडर के साथ अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 10 इंच प्लॉडर आ जाता है। इसी तरह रेट्स बढ़ते जाते हैं सोना। हर दोस्त, हर शख्स, हर भाई अपने बजट के मुताबिक काम शुरू करता है और उसको अपने बजट के मुताबिक ही शुरू करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू किए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में उन्होंने अपने कारोबार को बड़ा कर लिया। लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने फ़ौरन से बड़े कारोबार शुरू किए हों और वो कामयाब हो गए होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरी नज़र से ऐसा अभी कोई नहीं गुजरा। एक तो बात हो गई ये। अब आ जाते हैं कि शायद भाई कोई भी बंदा जो है वो इस सेटअप को लगा लेता है, तो चला भी लेता है, ट्रेनिंग भी ले लेता है, सब कुछ हो जाता है, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है, मतलब कितना पैसा बच सकता है इस काम के अंदर। सभी लोग साबुन की प्रॉफिट की तरफ जाते हैं कि एक साबुन में कितना प्रॉफिट है, टिक्की की तरफ जाते हैं कि एक टिक्की में कितना पैसा। लेकिन मैं कैलकुलेशन जो है वो किसी और तरीके से करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपके जो रॉ मटेरियल है साबुन का, जिसमें 25 किलोग्राम वज़न होता है, उसमें 250 साबुन 100 ग्राम वाले बनते हैं। तो कैलकुलेशन आपको बजाय इसके कि साबुन पे करें, आप बैग पे करें। साबुन छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो एक बैग है 25 किलो वाला, तमाम अखराजात निकालने के बाद अगर आपको उस पर 1,000 रुपया बचत आ रही है तो आपको बहुत अच्छी बचत आ रही है। तो आपने पूरी तवज्जो जो अपनी लगानी है वो ये सोचने और करने पे लगानी है कि आज कितने बैग कंज्यूम किए, आज आपने कितने बैग बेचे हैं। मिसाल के तौर पे आप 4 बैग रोज़ाना बेचते हैं तो आपको 4,000 रुपया बचत आनी चाहिए। आप 2 बैग बेचते हैं तो 2,000 रुपया बचत आनी चाहिए। एक बैग बेचते हैं तो आपको 1,000 रुपया रोज़ाना बचत आनी चाहिए। और अगर आप आधा बैग रोज़ाना बेचते हैं तो आपको 500 रुपया बचत आनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रोज़ाना एक बैग बेचने से आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, आप अपने अखराजात जो हैं वो निकाल पाएंगे। मतलब बिजली के बिल निकाल लेंगे, लेबर के अखराजात,
कार्टन के पैसे निकाल लेंगे, आप एल्फी ग्लू वगैरह के पैसे निकाल लेंगे, इसके साथ आप जो रैपर इस्तेमाल करें उसके पैसे भी निकल आएंगे, जो आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं और आपके फ्यूल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी निकल आएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अखराजात आप अपने घर के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में जाना है आपको तो 2 बैग रोज़ाना कम से कम बेचना होंगे, तब जाके आप जो है बचत की तरफ जा रहे होंगे, वरना हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन रहेगी। यानी रोज़ाना आप जितना कमा रहे होंगे उतना खर्च कर रहे होंगे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। जितने दोस्त पुराने इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं उनको भी ये समझना चाहिए, जो नए आने वाले हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि आपने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल की तरफ नहीं जाना कि आपने आज साबुन कितने बेचे। आपने अपना फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आज कितने बैग नूडल्स के इस्तेमाल किए। आप बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, 2 बैग बेचे हैं तो 2000 बचा है, 4 बैग बेचे हैं तो 4000 रुपया बचा है। उसी को आप आगे मल्टीप्लाई कर लें 25 दिनों पे। एक महीने में आप 4 से 5 छुट्टियां करते हैं, जुमे की या इतवार की, वो निकाल दें तो 26 दिन बचते हैं, लेकिन मैं 25 पे कैलकुलेशन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप रोज़ाना 3 बैग बना के बेच रहे हैं और 25 दिन काम कर रहे हैं, तो आपको जो बचत आ रही है अखराजात निकालने के बाद वो 75,000 रुपये है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि इसमें लाखों रुपया बचत आती है, इसमें करोड़ों रुपया बचत आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ग्रिप सेल्स के ऊपर बन गई है, आपके अच्छे दुकानदार बन गए हैं, आपके अच्छे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं, तो फिर आपका जो सेल्स मार्जिन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी नंबर ऑफ़ बैग्स जो हैं वो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। कुछ दोस्त ऐसा समझते हैं कि आज उन्होंने 200 साबुन बेचा, 100 साबुन बेचा और उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो यकीन करें उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है, उन्होंने अपना नुकसान किया है। 100-200 साबुन बेच के पैसा नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दुकानदारों की बजाय अगर आप होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ लेते हैं और उनके साथ काम करते हैं तो बचत भी ज़्यादा आएगी, ज़िंदगी भी बड़ी आसान हो जाएगी और आपके बैग्स भी ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनके पास सरमाया बिल्कुल कम है और उनको रोज़ाना की बेस पे पैसा चाहिए, वो तो दुकानदारों की तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन जिनके पास पैसा ज़्यादा है या इतना पैसा है कि वो 2 या 4 होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स चला सकते हैं, तो फिर उनको होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 50 से 100 के करीब ऐसे दुकानदार होते हैं जो ऑलरेडी उनसे मटेरियल ले रहे होते हैं। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही सिंगल कॉल के ऊपर वो बहुत सारा मटेरियल जो आपका मार्केट में खपा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि शायद भाई इसकी सेल्स और मार्केटिंग का क्या तरीका है, तो इसके लिए मैंने 70 के करीब अलग से वीडियोज़ बना दी हैं सेल्स की और मार्केटिंग की, आपको वो देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप साबुन का कारोबार कर रहे हैं तो ही वो वीडियोज़ देखें, बल्कि वो हर शोबा हाय ज़िंदगी से मुतल्लिका वीडियोज़ हैं, उनमें बहुत सारी डिटेल्स गुफ्तगू की गई है। आप देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई दोस्त इस काम में, इस कारोबार में इंटरेस्टेड है तो हमारे ऑफिसेज़ जो हैं वो पेशावर में है, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान और रहीमी अरगान, और सभी के टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो एक ही हैं, 0304 11 11 812, 0304 11 11 892। आप इन टेलीफोन नंबर्स पे कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हर इतवार को ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। आप फ़ोन करके टाइम लीजिए और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप नज़दीक तरीन सेंटर पे जाकर ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।